अजीज़ भाइयों देखिए कि कितने जलील क़द्र सहाबा इकराम को, हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो बदरी हैं, उहदी हैं, तमाम मार्कों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, और आप क्या साबिकीन अव्वलीन में से जलील क़द्र सहाबी हैं। इनके साथ मुआविया इब्न अबी सुफियान ने क्या किया, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के साथ मुआविया इब्न अबी सुफियान ने क्या किया। तो इतने जलील क़द्र का एक कातिल है मुआविया इब्न अबी सुफियान। कहाँ गए सहाबा की दुहाई देने वाले? हकीकत में बदतरीन गुस्ताखे सहाबा वो लोग हैं जो मुआविया इब्न अबी सुफियान जैसे बदतरीन दुश्मन असहाब रसूल का दिफा करते हैं और उसको मामू जान कहते हैं और उसके शान में कसीदे पढ़ते हैं। हकीकत में ये सहाबा के गुस्ताख है, और गुस्ताखिया सहाबा का जो भी फतवा आता है वो फतवा हकीकत में इन पर पूरे तौर पर फिट होता है, वो फतवा हकीकत में इन्हीं के हक़ में है। गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, ये सिलसिला है हज़रत इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़हर क़ुरानी के ताल्लुक़ से कि आपका असल कातिल कौन है, आपको शहीद करने वाला मुजरिम कौन है, इसके ताल्लुक़ से। तो इससे पहले जो वीडियो आपकी खिदमत में पहुँचाई गई उसमें मैंने चंद किताबों के हवालों की रोशनी में इस हकीकत को सामने रखा था कि मौला इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का असल कातिल मुआविया इब्न अबी सुफियान, जिसको आज नासिबी मौलवी साहिबान उम्मत का मामू बना करके पेश कर रहे हैं, वो है। मज़ीद आज कुछ हवाले आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं, तो हम तमहीदी गुफ्तगू में न लगते हुए हम बात को आगे बढ़ाते हुए और असल हक़ाइक़ हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। ये देखिए किताब है किताबुल बद्अ व तारीख़। किसकी किताब है? लिल मुतहिर बिन ताहिर अल मक़दसी की, जो बहुत ही जय्यद आलिम दीन है। ये किताब छपी है मकतबतुत तक़ाफ़ा, और ये किताब है, और इस किताब ये इबारत है। और इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़हर किसने दिया? तो ये हज़रत इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात आपकी विसाल का बाब है। कहते हैं वफ़ातुल हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, कहते हैं तूफ़ियल हसन फ़ी सनत 49 कि इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत का वाक़या पेश आया 49वीं हिजरी में। आगे फरमाते हैं, एक इबारत है, हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं वक़ाल आखरून अन्ना मुआवियता दस्सा इला जादत इब्न, या अन्ना मुआवियता दस्सा इला जादता बिनतिल अशास बिन कैस बिअन तसुम्मल हसना व युज़व्विजहा यज़ीदा फसम्मतहु व क़तलतहु फ़क़ाल लहा मुआविया इन्ना यज़ीद मिन्ना बिमकान व कैफ़ा यसलहु लहु मन ला यसलहु लिइब्न रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अव्वज़हा मिन्हु 100,000 दिरहम व फ़ी अय्याम मुआविया मातत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा व उम्मु सलमा। और फिर आगे के अल्फाज हैं कि वकाना मुआवियतु क़द अज़कल उयूनी अला शिअते अलिय्यिन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिक़त्लिहिम ऐना असाबहुम फ़क़तला हुज्र इब्न अदिय्यिन व अम्र इब्न अल-हुमुक फ़ी जुमलति मन क़तल। वक़ाल सईद इब्न अल-मुसय्यिब अन्ना मुआवियता अव्वलो मन गय्यरा क़ज़ा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अव्वलो मन ख़तब क़ाइदन लिअन्नहु काना बतीनन बादिनन व अव्वलो मन क़द्दमल ख़ुतबता अला सलाह ख़शिया अन यतफ़र्रक़ अन्नास अन्हु क़ब्ल अन यक़ूल मा बदा लह। क्या मतलब? फरमाते हैं और दूसरे लोगों ने कहा है, यानी आपकी शहादत के ताल्लुक़ से एक तो ये वाक़या बयान किया गया है कि आप खाने का वक्त तवाफ़ कर रहे थे, दौरान तवाफ़ किसी ने जहर आलूद नेज़ा आपके पैर पे मारा और ज़ाहिर कदम पे लगा, और जहर का बहुत शदीद था, वो असर कर गया। कहते और दूसरों ने क्या कहा है, ये कौल है अन्ना मुआविया कि मुआविया, ये क्या है, दसीसाकारी, ये फ़रेबकारी मुआविया की है कि मुआविया ने फ़रेबकारी किया। और वो क्या किया? 10 इला जादता
बिनतिल अशास कि जादा बिनते अशास के साथ राजदारी के साथ क्या है जहर भेजा। क्या उनसे क्या कहा बेअन तसुम्मल हसन कि तुम किसी भी तरीके से इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को जहर दे दो। और वादा क्या किया वह युज़व्विजुहा यज़ीदा, और इसके बदले मुआविया ने क्या वादा किया तुम्हारा निकाह यजीद के साथ कर देगा। चुनांचे और उस मलऊना ने क्या किया फसम्मत हो व कतलत हो, तो उसने आपको जहर दिया और आपको कत्ल यानी शहीद किया। फ़क़ाल लहा मुआविया, तो मुआविया ने जब वादा पूरा करने की बात आई तो मुआविया ने क्या कहा इन्ना यजीद मिन्ना बिमकान, कि देखो यजीद की मेरे नज़दीक एक मंजिलत है, उसका एक मकाम है, मैं उससे शदीद मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा कैफ़ यसलहु लहू, ये उसके लिए क्यों कर बेहतर हो सकता है कि जो चीज़ फ़र्जंद रसूल के लिए बेहतर नहीं है, यानी जो औरत फ़र्जंद रसूल की ना हुई वो मेरे बेटे की कब होगी। लिहाजा मेरा बेटा चूँकि मेरे नज़दीक अजीज़ है, लिहाजा मैं अपने बेटी की शादी तेरे साथ नहीं करूँगी। इसका मतलब वाज़ेह, बिल्कुल वाज़ेह मतलब है कि मेरा बेटा मेरे नज़दीक जितना अजीज़ है, तो जिसको मैंने जहर दिलवाया है मेरे नज़दीक वो उतना ही मबगूज़ है, मेरे नज़दीक वो इतना ही नापसंद है, और वो मेरा उतना ही बड़ा दुश्मन है। ये मुआविया इब्न अबी सुफियान जो मौला इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम से गायत दर्जे का बुग़्ज़ रखता है और गायत दर्जे का बदतरीन आपका दुश्मन है। और फरमाते हैं कि फिर क्या किया कि वाउ वज़ाह मिनहु मिअता अल्फ़ दिरहम, कि इसके बदले ज़्यादा बिन्त अशास को 50,000 का वादा किया था, तो चूँकि निकाह नहीं किया लिहाजा बदले में 50,000 और बढ़ा करके 1 लाख दिरहम दिया, क्योंकि पड़ाव कोई उसकी अपनी जो दौलत ही अपने खून पसीने कमाई हुई तो थी नहीं, माले मुस्लिमीन आता था बिल्कुल मनमानी तरीके से, जिस पे जहाँ जिस तरीके से खर्च करता था। तो बैतुल माल के माल को इस तरीके से मुआविया इब्न अबी सुफियान ने अपने नफ्से अम्मारा के बहकावे में आकर के मनमाने तरीके से खर्च किया है। और आगे फरमाते हैं कि और इसी साल हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दुनिया से रुखसत हुई। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर अबू अयूब अंसारी ये शख्सियात भी दुनिया से रुखसत हुई। और फरमाते हैं वकाना मुआविया तो कद अज़कल उयून, मुआविया जो था वो मौला इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के जो बही ख़ा थे, आपसे गाय दर्जा मोहब्बत रखने वाले थे, उन पर बड़ी तेज़ निगाह रखता था, बहुत कड़ी नज़र रखता था। और क्या करता था उनके साथ बड़ी कड़ी नज़र रखता था। और यक़्तुलहुम ऐना असाबहुम, वो उन्हें कत्ल करवाता था जहाँ भी वो मिलते, यानी जहाँ भी कोई अली का चाहने वाला, अली से मोहब्बत करने वाला मिल जाता, ये मुआविया इब्न अबी सुफियान उन्हें कत्ल करा देता था। क्या ऐना असाबहुम फ़क़तला हुज्र इब्न अदी, चुनांचे इसी मुआविया ने हज़रत हुज्र इब्न अदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अम्र इब्न हुमुक, इन जो क्या है जलील क़द्र असहाब को मुआविया इब्न अबी सुफियान ने कत्ल किया। तो अज़ीज़ भाइयों देखिए कि कितने जलील क़द्र सहाबाए किराम को, हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो बदरी हैं, उहदी हैं, तमाम मार्कों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, और आप क्या साबिकीन अव्वलीन में से जलील क़द्र सहाबी हैं। इनके साथ मुआविया इब्न अबी सुफियान ने क्या किया, हज़रत अबू अयूब अंसारी के साथ मुआविया इब्न अबी सुफियान ने क्या किया। तो इतने जलील क़द्र का एक कातिल है मुआविया इब्न अबी सुफियान। कहाँ गए सहाबा की दुहाई देने वाले? हकीकत में बदतरीन गुस्ताखे सहाबा वो लोग हैं जो मुआविया इब्न अबी सुफियान जैसे बदतरीन दुश्मन असहाब रसूल का दिफा करते हैं और उसको मामू जान कहते हैं और उसके शान में कसीदे पढ़ते हैं। हकीकत में ये सहाबा के गुस्ताख हैं, और गुस्ताखी सहाबा का जो भी फतवा आता है वो फतवा हकीकत में इन पे पूरे तौर पर फिट होता है। वो फतवा हकीकत में इन्हीं के हक़ में है कि देखिए इन तमाम क्या बुज़ुर्ग सहाब को, बुज़ुर्ग असहाब पैगंबर को मुआविया इब्न अबी सुफियान ने कत्ल करा है। और आगे अल्फाज वक़ाल सईद इब्नुल मुसय्यिब अन्ना मुआवियता अव्वलु मन गय्यरा क़ज़ा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सईद बिन मुसय्यिब फरमाते कि मुआविया ही पहला वो फ़र्द है, मुआविया ही पहला वो बदबख्त इंसान है कि जिसने रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि व वसल्लम को ये फ़ैसले को बदल दिया। चूँकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म क्या था कि अल वलदु लिल फ़िराश व लिल आहिर हजर, बच्चा उसका है जिसके बिस्तर पे पैदा हो, और जो ज़ानी है उसके वास्ते पत्थर है। ज़िना के नुत्फ़े से नसब साबित नहीं होगा। लेकिन मुआविया इब्न अबी सुफियान ने ज़ियाद जो ज़ानिया का बच्चा था
अपने से नसब जोड़ लिया और उसे अपना भाई बना लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हुक्म को पैरों से रौंद डाला और आपके इस हुक्म को बदल डाला। तो क्या कहा, वो मुआविया ही पहला फ़र्द है कि जिसने सबसे पहले रसूल गिराम वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले को बदल डाला। वह अव्वल मन ख़तब क़ाइदन, यही वो शख्स है कि जिसने सबसे पहले बैठ करके मिंबर पे खुतबा दिया। मिंबर पे खड़े होकर खुतबा दिया जाता है, खड़े होकर खुतबा देना यह आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। लेकिन सुन्नत को बदलने वाला, बिदातों को ईजाद करने वाला सबसे पहला शख्स कौन है दीन में? मुआविया इब्न अबी सुफियान है। क्या कहा, अव्वल मन ख़तब क़ाइदन, ये सबसे पहला फ़र्द है कि जिसने बैठ करके खुतबा दिया। क्यों बैठ के खुतबा क्यों दिया? चूँकि मुस्लिम शरीफ में भी हदीस पाक है कि आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्न अब्बास को भेज करके मुआविया इब्न अबी सुफियान को बुलाया, लेकिन 3 बार गए और बुलाने पे नहीं आया। कहा कि जाओ कह दो कि खाना खा रहे हैं। तीसरी बार आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ला अशबा अल्लाह बतना, अल्लाह उसका कभी पेट न भरे। इस हदीस पाक को मैं इससे कबल वीडियो में पेश कर चुका हूँ वाले के साथ। तो चूँकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ का मौरिद है मुआविया बिन अबी सुफियान, वो आका अलैहिस्सलाम जिनके बारे में कुरान मजीद फरमाता है कि हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस है कि मोमिनों के हक़ में बड़े ख़्वाहां हैं, मोमिनों के वास्ते भलाई के बड़े ख़्वाहां हैं और मोमिनों पर आप रऊफ़ हैं, रहीम हैं। यानी जिस तरह खुदावंद कुद्दूस अपने बंदों पे रऊफ़ रहीम है, ऐसे ही ये रसूल भी मोमिनों पे रऊफ़ रहीम है। तो जो रसूल मोमिनों पे रऊफ़ रहीम हो, जो रसूल सारे आलम के वास्ते रहमत बन के आया है, लेकिन मुआविया इब्न अबी सुफियान वो शख्स है कि इसके हक़ में उस ज़बान अक़दस से भी बद्दुआ जारी हुई है। क्या आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि ला अशबा अल्लाह बताना, अल्लाह इस मुआविया के पेट को कभी ना भरे। तो ये बद्दुआ रसूल का नतीजा था कि दिन में 7 मरतबा खाना खाता था, लेकिन इसका पेट नहीं भरता था। नबी की बद्दुआ का ये असर हुआ जनाब पर, कभी न सैर हो सकी तबीअत मुआविया। वो खाना खाते इस कदर कि जिस्म होता तरबतर, इस कदर वो खाना खाते थे कि अपने खाना खाते 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 पसीने में शराबावर हो जाते थे। तो ये क्या नाम है, नबी की बद्दुआ का ये नतीजा था। तो कहते हैं क्यों बैठ के खुतबा क्यों देते थे? कहते हैं अव्वल मन ख़तब क़ाइदन, पहला शख्स जिसने बैठ के खुतबा दिया वो मुआविया इब्न अबी सुफियान है। क्यों? लिअन्नहु काना बतीनन, इसलिए कि बड़े पेटू थे, पेट खूब आगे लटका हुआ था, बड़ा हो गया था। बतीन कहते हैं बड़े पेट वाले को। चूँकि ये बड़े पेट वाले थे, बादिनन, मोटे जिस्म के थे। बादिनन बदन से मुस्तक है, यानी बादियाँ बड़े बदन वाले मोटे थे। और अव्वल मन क़द्दमल खुतबत अलैहिस्सलाम, मुआविया इब्न अबी सुफियान ही है जिन्होंने ईदैन के खुतबे को नमाज पर मुक़द्दम किया, यानी नमाज से पहले खुतबा दिया। ईदैन का खुतबा क्या होता है? सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है कि ईदैन का खुतबा नमाज के बाद दिया जाए, जैसा कि राइज है। लेकिन मुआविया इब्न अबी सुफियान है कि इस सुन्नत को बदल लिया। और किस लिए बदला? बदनियती के साथ। चूँकि नमाज के बाद जब खुतबा देते थे तो आले पाक मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की जिनकी क़दासत को, जिनकी तहारत को, जिनकी नफासत को कुरान मजीद ने बयान किया है, उनको ये गालियाँ देता था, उन पे लानत कराता था, उन्हें सब व शत्म करता था। तो चूँकि लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, खुतबा छोड़ करके चले जाते थे। तो अब मुआविया ने देखा कि सब लोग तो चले जाते, हमारा बयान कोई सुनता ही नहीं, हम कैसे अली की लानत इनको सुनाएं। तो क्या किया भाई, रसूलुल्लाह या दीन पे तो कोई यकीन था नहीं, वो तो डरामेबाजी थी, इसलिए कि हुकूमत दीन के नाम पे कर रहा था। तो अब ज़ाहिरी तौर पे तो मस्जिद जाना है, खुतबा देना है, लेकिन कोई परवाह तो उतनी मनमानी करता था। लिहाजा देखा कैसे सुनाए, तो क्या किया, खुतबे को नमाज पे मुक़द्दम कर दिया। कहा अब तो सुनोगे। और इस तरीके से जबरन आले पाक मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पे जो सब व शत्म करता था, लोगों को ये सुनाता था। कहते हैं क्यों मुक़द्दम किया? हाँ, व अव्वल मन क़द्दमल खुतबत अलैहिस्सलाम, पहला ये बंदा है कि जिसने खुतबे को नमाज पे मुक़द्दम किया। खशिया अन यतफ़र्रक़न नासु अन्हु क़ब्ल अन यक़ूल मा बदा लह, इस डर से कि कहीं लोग उससे पहले ही छोड़ के इसके खुतबे को न चले जाएं, जो दिल में इसके था, जो इससे ज़ाहिर होता था, जो कहना चाहता था, यानी अपनी मनमानी जो बकवास करना चाहता था आले पाक के मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पे लान व तान और सब व शत्म, उसको सुनाने के लिए खुतबे को नमाज पर मुक़द्दम कर दिया। तो देखा मेरे अज़ीज़ भाइयों, किताब है
अल-बदअ व तारीख़। और अब हम चलते हैं दूसरी किताब की तरफ। ये किताब है मलिक अल-मुअय्यद इमादुद्दीन इस्माइल इब्न अली अल-मारूफ पे अबिल फ़िदा, यानी अबुल फ़िदा की ये किताब है। ये किताब है और ये देखिए इस किताब में भी वही हकीकत मौजूद है। और फरमाते हैं क्या कि इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को ज़हर किसने दिया? सकतहु ज़ौजतहु जादता, सकतहु ज़ौजतहु जादतो बिंतुल अशास। हाँ, कि इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को ज़हर किसने दिया? आपकी बीवी जादा बिनते अशास ने। और वो कैसे कहते हैं? क़ीला फ़अलत ज़ालिका बिअम्र मुआविया, कहा गया है कि उसने ऐसा मुआविया के हुक्म से किया। वकीला बिअम्र यज़ीद, ये भी कहा गया है कि यज़ीद के हुक्म से किया गया। अब वो यज़ीद क्या है चाहे मुआविया, बात एक ही है, इसलिए कि यज़ीद जो भी करता था वो सब बाप से सीख के करता था। और क्या फरमाते हैं? फरमाते फ़क़ालत आयशा रज़ियल्लाहु तआला, फिर उसके बाद यानी आपको शहीद कर दिया। फिर जब आपके जनाजे की बात आई तो कहते वकाना अलल मदीनती मरवान इब्नुल हकम मिन क़िबल मुआविया, जब आपका जनाजा रोज़े रसूल पे पहुंचा तो कहते हैं चूँकि उस वक्त मरवान इब्न हाकिम मुआविया की तरफ से मदीने का हाकिम था, फ़मनअ मिन ज़ालिका, तो मरवान ने इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को अपने नाना जान के पहलू में दफन होने से रोका और मना किया। वक़ादा यक़ौ बैन बनी उमैया व बैन बनी हाशिम बेसबब ज़ालिका फ़ितना, और बहुत करीब था कि बनी हाशिम बनी उमैया के दरमियान इसकी वजह से इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की तदफ़ीन को लेकर के एक फ़ितना बर्पा हो जाए। फ़क़ालत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा क्या? अल बैतु बैती, चूँकि ये घर मेरा घर है, वला आज़िनु अन युदफ़ना फ़ीही, और मैं इजाज़त नहीं देती हूँ कि इसमें इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को दफन किया जाए। लेकिन मेरे अजीज़ भाई यहाँ पे एक और सवाल पैदा हो गया, क्योंकि बुखारी में एक हदीस है और उस हदीस को लेकर के कहा जाता है कि नबी की वरासत नहीं चलती है। वो क्या कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहनु माशरुल अंबिया मा तरकना सदका, नहनु माशरुल अंबिया ला नूरिसु वला नूरत, हम गिरोह अंबिया जो हैं वो न तो किसी को वारिस बनाते हैं न हम किसी के वारिस होते हैं, हम जो भी छोड़ें वो सब कुछ सदका होता है। तो रसूलुल्लाह की चूँकि मीरास चलती नहीं है, अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस हुजरे में हज़रत आयशा रह रही थी, जब वो सदका हो गया तो अब उम्मुल मोमिनीन के वास्ते उसमें रहना जायज़ नहीं, लिहाजा वो हुजरे आयशा आपकी मिल्कियत में कैसे आया? ये सवाल है भाई कि अगर वाकई ये हदीस सही है तो हज़रत आयशा को जाहिर सी बात है कि आका अलैहिस्सलाम अज़वाज को अपनी मिल्कियत में रखते थे। ऐसा नहीं है कि वो हुजरा हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिया हो। ये रही बात ये कि वो हुजरे आयशा क्यों आया था, चूँकि जो भी आपके अज़वाज भी सबके अलग अलग हुजरे थे, तो अब अलामत के तौर पे कि थे तो सब रसूलुल्लाह के हुजरे, लेकिन ये फ़लाँ का हुजरा, मसलन ये हुजरे उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, ये हुजरे हज़रत सौदा है, ये हुजरे हज़रत आयशा, तो तायीन के वास्ते उनके नामों के साथ वो हुजरे याद किए जाते, लेकिन वो मिल्कियत रसूलुल्लाह की थी। तो अब जब रसूलुल्लाह दुनिया से रुखसत हो गए, मीरास तो चलती नहीं, तो सवाल ये है कि ये हज़रत आयशा को कैसे मिला और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उसकी मालिक कैसे बन गई, जिसकी बिना पे आप कह रही हैं चूँकि हुजरा मेरा हुजरा है और घर मेरा घर है, लिहाजा इसमें मैं इजाज़त नहीं दे सकती कि इसमें दफन किया जाए। मेरे अजीज़ भाई, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। अगर किसी भाई को इस पर कुछ गुस्सा आए तो हमें गाली देने से पहले, हमें बुरा भला कहने से पहले उसे चाहिए कि इस किताब के मुसन्निफ़ हैं उन पर अपनी भड़ास निकालें। और फरमाते हैं तो क्या फरमाया, और फिर फरमाते हैं फिर आपको बकी में दफन कर दिया गया। वलम्मा बलगा मुआवियता मौत, वलम्मा बलगा मुआवियता ख़बरो मौतिल हसन, जब मुआविया इब्न अबी सुफियान को इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर पहुँची, खर्रा साजिदा, सजदे शुक्र बजा लाने के लिए सजदे में गिर गया है।
ये है मुआविया इब्न अबी सुफियान। तो अब जो सजदे शुक्र कर रहा है भाई वही कातिल है ना। इतने वाज़ेह हक़ाइक़ होते हुए मौलवी साहिबान देखिए कितने, क्या कहा जाए इनको, कि किस कदर धोखा देते हैं, कितना फ्रॉड करते हैं, झूठ बोलने में कितने मास्टर हैं कि इतने सारे हक़ाइक़ को पसे पुस्त डालते हुए कहते हैं नहीं 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 किसने जहर दिया कुछ पता ही नहीं है। तो ये किताब, और हम आगे चलते हैं एक दूसरी किताब की तरफ। ये देखिए किताब है अल इस्तिआफ़ फ़ी मारिफ़तिल असहाब। ये किताब किसकी है? अब्दुल्ला, हाँ कहते हैं अबू अम्र यूसुफ बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल बर, इनकी किताब है। चलते हैं इस किताब की तरफ। यहाँ पर भी ये हकीकत मौजूद है। ये देखिए कहते हैं वकालत ताइफ़तुन, पूरी एक जमात ने, इक्का दुक्का लोगों ने नहीं, पूरी जमात ने, एक जमात ने कहा है काना दालिका, यानी इमाम हसन मुस्तफ़ा। उससे पहले के अल्फाज हैं क्या कि सुम्मल हसन इब्न अली, हज़रत इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया। सम्मतहु इमरातहु जादा बिन्त, हाँ सम्मतहु इमरातहु जादतो बिन्तुल अशास, उनको जहर किसने दिया? जादा बिनते अशास ने। और कहते हैं वकालत ताइफ़तुन काना दालिका मिनहा बितजसीस मुआविया, और एक जमात ने कहा है कि ज़्यादा ने जो किया तो किसकी वजह से? कहते हैं मुआविया की दसीसाकारी और मुआविया की फरेबकारी की वजह से। क्या उससे क्या वो क्या वमा बदल लहा मिन दालिका, और फिर क्या है ये भी उसने काम कर दिया, यानी उसको धोखा दे करके झांसे में लेकर के कि तू जहर दे दे, तुझसे मैं अपने बेटे का निकाह कर दूंगा, तुझे मालदार कर दूंगा और क्या क्या कर दूंगा। तो मेरा माल तो दिया, इसलिए कि माल तो अपनी प्रॉपर्टी थी नहीं, वो तो माल मुस्लिमीन था, बेदरे खर्च करता था, लेकिन यजीद का निकाह फिर नहीं किया उसके साथ। तो ये किताब, इसमें भी हकीकत मौजूद है। और चलते हैं मेरे अजीज़ भाई और दूसरी किताब की तरफ। ये देख सकते हैं आप, किताब है मुक़ातिलुत तालिबीन। ये मुक़ातिलुत तालिबीन किताब है, इसमें भी यही हकीकत मौजूद है। ये देखिए फरमाते हैं कि अरसला मुआवियतु इला इब्नतिल अशआस क्या इन्नी मुज़व्विजुका बियज़ीदिन इब्नी, क्या कहा? मुआविया ने जादा बिनते अशास की तरफ पैगाम भेजा कि मैं तुझसे अपने बेटे यजीद का निकाह करूँगा, शादी करूँगा, इस बात पर क्या अन तसुम्मल हसना, इस बात भले अन तसुम्मिल हसना कि तुम हसन इब्ने अली को जहर दे दो। वबाअसा इलैहा बिमिअते अल्फ दिरहम, क्या वबाअसा इलैहा बिमिअते अल्फ दिरहम, और उसके पास 1 लाख दिरहम भेजे। फ़क़बिलत, उसने कबूल किया, यानी इस पेशकश को उसने कबूल कर लिया। और सम्मतिल हसना, उसने हज़रत इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को जहर दे दिया। फिर उसके बाद क्या? मुआविया ने मालो मनाल तो उसे दिया, वलम युज़व्विजहा मिनहु, लेकिन अपने बेटे का निकाह उससे नहीं किया। ये देख सकते हैं मेरे अजीज़ भाई, क्या है, चंद किताबें, एक नहीं कई किताबों में ये हकीकत मौजूद है। लेकिन ये मौलवी साहिबान इन तमाम हक़ाइक़ से नज़रें चुराते हुए सिर्फ क्या उम्मत को धोखा देते हैं, फ्रॉड करते हैं। और आखिर में हम चलते हैं एक किताब की तरफ। ये किताब है दस्तूरुल उलमा, और दूसरा इसका नाम है जामिउल उलूम फ़ी इस्तिलाहातिल फ़ुनून, और ये किताब है काज़ी अब्दुल नबी बिन अब्दुल रसूल की ये किताब है। ये इस किताब में भी हकीकत मौजूद है। यहाँ पर भी फरमा रहे हैं कि अरसलहु, बल्कि उससे पहले हम चलते हैं, कहते हैं ये हबीबुस्सियर के हवाले से फरमाते हैं कि वफ़ी हबीबुस्सियर मकतूबुन अन्ना मरवान इब्नुल हकम, हबीबुस्सियर में ये बात क्या है लिखी हुई है कि मरवान इब्न हकम अल्लदी काना हाकिमन लिल मदीना, जो उस वक्त मदीने का हाकिम था, मिन क़िबल मुआविया की तरफ से, मुआविया इब्न अबी सुफियान की तरफ से, क़द अरसलहु मुआवियतु, तो मुआविया ने उसको भेजा, क्या कद अरसलहु यानी मरवान को भेजा, क्या भेजा यानी एक आदमी को भेजा, वो बाहु मिंदील, उसके साथ क्या है एक रुमाल दे करके, वो रुमाल क्या मुलत्तहुम बिस क्या है, हाँ सम में, वो रुमाल जो था जहर में क्या है आलूदा किया हुआ, जहर में आलूदा किया हुआ। वकाला अन्ना अलैहि बिअय्य तदबीरिन यस्ततीअ, क्या अन्ना अलैहि बिअय्य तदबीरिन यस्ततीअ अन यखदअ, हाँ ज़्यादा, हाँ अन यखदअ,
और क्या कहला भेजा कि किसी भी तदबीर से जैसे भी हो सके ज़्यादा बिनते अशास को क्या है धोखा दे करके इस काम पर आमादा कर लो, जो इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की बीवी थी। फिर क्या किया, किस पर आमादा कर लो, अला इज़ालत वजूदिल हसन मिन हादी दुनिया, इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के वजूद और आपकी शख्सियत को इस दुनिया से रुखसत करने पर, बिवासितत हाज़िल मिंदिल के, इसके ज़रिए, इस ज़हर आलूद रुमाल के ज़रिए, वकुल्लहा, और उससे कह दो, वकुल्लहा अन्नी अन्नहा इदा अरसलतिल हसन इलल आलमिल, इदा अरसलतिल हसन इलल आलमिल आखिर, कि जब वो इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को आलम आखिरत की तरफ भेज देगी, हाँ, और क्या नाम है, इस अहम तरीन मकसद को पूरा कर देगी, फ़इन्न लहा 50 अल्फ़ दिरहम, तो उसके लिए क्या है 50,000 दिरहम, व अन्ना सतकूनु ज़ौजन लियज़ीद, और अनकरीब वो क्या नाम है बीवी हो जाएगी यज़ीद की। फ़असरा मरवान इब्नुल हकम, तो मरवान इब्न हकम ने क्या है मदीने की तरफ सबकत किया, क्यों, लियक़ूमा बिमा क़ालहु मुआविया, ताकि उस काम को अंजाम दे जो काम मुआविया ने उसको सौंपा। वह सआ, और इस सिलसिले में वह सआ कोशिश किया, जाहिदन इला खिदाए जादा, यानी कोशिश किया, पूरी कोशिश किया जादा बिनते अशास को धोखा देने और उसको अपने दामे फ़रेब में लेने के लिए। काना, और उसका यानी जादा का लक़ब क्या था, अस्मा अल्लती, हाँ, ये अस्मा, और क्या उसको क्या अपने झांसे में लिया, और फिर क्या मुआविया ने जो काम इसके हवाले किया था, ये जादा ने उसको पूरा किया, यानी इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म अक़दस को उस रुमाल से पोंछा, और इस तरीके से आपके जिस्म अक़दस को ज़हर आलूद किया, यहाँ तक जो रुमाल दिया था आपके जस्द अक़दस से मस किया। फ़नक़ला इला दारिस्सलाम, तो इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुख़सत हो गए। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, चंद किताबों में हकीकत मौजूद है, लेकिन मौलवी साहिबान हैं कितने बेगैरत, बेहया, बेशर्म हैं कि ये सारे हक़ाइक़ से नज़रें चुराते हुए इन सारी हकीकतों का इनकार करते हुए, किताबों से सरफ़ नज़र करते हुए, और इतनी बड़ी हकीकत को छुपाने की नाकाम कोशिश करते हैं। आज के लिए इसी पर मैं इक्तिफ़ा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो मालिक मौला हम सबको हक़ सुनने, हक़ बोलने, हक़ पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।